Hello everyone. Today we will revise exercise 10A क्लास 8 RS अग्रवाल में। और ये सेकंड पार्ट हम कर रहे हैं। एक पार्ट में हम 1 से 15 तक के क्वेश्चन रिवाइज कर चुके हैं। रिवीजन से मतलब ये नहीं हम सारे कर चुके हैं, कुछ खास का समय है ना। ये एक्सरसाइज पहले ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। मैंने इससे पहले जो पार्ट उनका था उसमें भी डिस्कशन बॉक्स में और इस वीडियो के भी डिस्कशन बॉक्स में ये मैं 10A की सभी वीडियो का लिंक नीचे दे दूंगा, क्योंकि रिवीजन में मैं खासकर सवाल कराऊंगा। हो सकता है आपको इसके अलावा कोई सवाल देखना हो तो आप नीचे डिस्कशन बॉक्स में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। उसमें एक एक सवाल के एक एक सभी पार्ट्स है ना। चलिए करते हैं। आज के क्वेश्चन हम करेंगे 16 से, और 16 क्वेश्चन भी मैं आपको कराता हूं। अच्छा क्वेश्चन है। एंड द 16 क्वेश्चन इज अ डीलर सोल्ड अ कैमरा फॉर ₹1080। तो सेलिंग प्राइस ऑफ कैमरा दे रखी है 1080, गेनिंग 1/8 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस। एक कैमरे को 1080 रुपीज बेचने पर उसको कितना गेन हुआ है? जितना भी उसका कॉस्ट प्राइस था, यानी कि परचेजिंग जो कॉस्ट थी उसका 1/8 के इक्वल इसको गेन हो रहा है। तो इसमें फाइंड करना है फर्स्ट पार्ट, द कॉस्ट प्राइस ऑफ द कैमरा एंड गेन परसेंट अर्न बाई द डीलर। डीलर को कुल कितना परसेंट गेन हुआ ये फाइंड करना है, और डीलर ने उस कैमरे को कितने रुपए में परचेज करा, यानी कि कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है। चलिए करते हैं। यहां पर हमें केवल क्या दे रखा है, एक तो सेलिंग प्राइस देखिए कि सेलिंग प्राइस ऑफ कैमरा वो हमें दे रखा है 1080 रुपीज सेलिंग प्राइस दे रखा है। ओके, और हमें गेन दे रखा है, लेकिन इन टर्म ऑफ सीपी हमें क्या दे रखा है कि गेन जो हो रहा है कितना है 1/8 ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ कैमरा। जितनी भी कॉस्ट प्राइस कैमरे की है उसका 1/8 के इक्वल हमें गेन हो रहा है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें फाइंड करनी है कॉस्ट प्राइस ऑफ द कैमरा। तो मान लो x मान लो, 100 मान लो, 800 मान लो, 1 मान लो, किसी से भी मान के कर सकते हो। अगर हम 1 या 100 मानेंगे तो हमें बाद में यूनिटरी मेथड लगाना पड़ेगा। तो ये सवाल 100 के बजाय x मान के थोड़ा सही रहेगा कैलकुलेशन में, इसलिए मैं x मान के कर देता हूं कि लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ कैमरा ₹x। मैंने मान लिया कि उस कैमरे को x रुपीज में खरीदा गया, किसके द्वारा? डीलर द्वारा। गेन कितना है 1/x, यानी कि 1/x हो जाएगा। और गेन क्या हो गया? गेन या प्रॉफिट कुछ भी, तो गेन है 1/8 यानी कि 1/8x रुपीज का प्रॉफिट हो गया। देखो होता क्या है, सीपी प्लस प्रॉफिट या गेन ये इक्वल किसके होता है? सेलिंग प्राइस की फॉर्मूला होता है। कॉस्ट प्राइस प्लस गेन इज इक्वल सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस हमने x मानी, गेन कितना है x/8, 1/8 इंटू x मतलब x/8, और सेलिंग प्राइस हमें दे रखी है 1080। इससे क्या हो जाएगा, सॉल्व करके x की वैल्यू आ जाएगी। x का मतलब कॉस्ट प्राइस ऑफ कैमरा आ जाएगी, क्योंकि कॉस्ट प्राइस ऑफ कैमरा को तो हमने x मानी है। चलिए x मीन समझ गए आप, x/1 ये लिखने की जरूरत नहीं, तो समझाने के लिए कर देता हूं मैं। 1 और 8 का एलसीएम क्या आ गया? 8। 1 का डिवाइड आप 8 में करिए, कितने टाइम्स गया भैया? 8 टाइम्स। और 8 का मल्टीपल जब x में करेंगे तो 8 इंटू एक्स 8x, बीच में क्या साइन है प्लस, तो प्लस डाल। 8 का डिवाइड 8 में 1 टाइम्स, 1 इंटू एक्स x 1080 इक्वल में है। 8x प्लस x कितना हो गया? 9x। तो 9x/8 इक्वल टू 1080। चलिए मैं सामने लिख देता हूं, आपको दिखता भी रहेगा, इसलिए ये लाइन खींच के यहां कर देते हैं। तो 9x/8 इज 1080। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीपल कर दें तो x की वैल्यू आ जाएगी 1080। 8 ऊपर जाएगा और 9 आ जाएगा अपॉन में। 9 बन जा 9, 9 से कैंसिल कर दिया, 9 बन जा 9, कैरी 1 1 8 18, 9 2 जा 18 और ये 0 है, तो x निकला है। 8 का मल्टीपल करें, 8 0 0, 8 2 जा 16, कैरी 1, 8 बन जा 8 और 1 9। x की वैल्यू हो गई 960। x क्या था ये दिख रहा है सामने हमने। लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ कैमरा बी x। तो सीपी निकला, कॉस्ट प्राइस ऑफ कैमरा फाइंड हो गया यहां पर, यानी कि सीपी ऑफ कैमरा 960 रुपीज।
अब पूछा है इसमें सेकंड पार्ट में द गेन परसेंट अर्न बाय डीलर। तो गेन परसेंट निकाल लो। पहले तो हम गेन निकालें। गेन कितना है 1/8 इंटू एक्स। ये रहा था गेन कितना था 1/8x, यानी कि 1/8 इंटू एक्स। एक्स की वैल्यू हम फाइंड कर चुके, वो है 960। तो एक्स इनपुट कर दी मैंने। तो इससे क्या हुआ गेन निकलाया। कैसे 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, कैरी 1, तो 8 2 जा 16। 120 रुपीज का हमें प्रॉफिट हो रहा है। कितने रुपीज का 120 रुपीज का। गेन परसेंट का फॉर्मूला लगा दो, आंसर आ जाएगा। गेन परसेंट जानते हो क्या होता है, गेन इंटू 100 अपॉन सीपी। तो ये गेन परसेंट भी आ जाएगा। चलिए निकालते हैं। तो गेन परसेंट इज गेन, वो है 120 इंटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस ऑफ कैमरा है 960, 960। 0 से ये 0, 12 1 जा 12, 8 जा होते हैं 96। 4 से कैंसिल करा, 4 2 जा 4 से ये 25 बार कैंसिल। तो 25/2% का गेन हुआ। या मिक्स में लिख लो, तो या तो आप 12.5 लिख सकते हो या 12 होल 1/2% गेन। तो ये क्वेश्चन नंबर 16 आपका कंप्लीट हुआ। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए, नाउ क्वेश्चन 19 इज अ डीलर गेट्स 56 रुपी लेस if instead of selling a chair at a gain of 15%, it is sold at a gain of 8%. Find the cost of the chair. क्वेश्चन का मतलब ये है, अगर कोई डीलर है चेयर को 15% गेन के बजाय 8% गेन पर बेचे, है ना, तो उसको पहले इसके अपेक्षा 56 रुपीज कम मिलेंगे। देख रहा ना, अ डीलर गेट्स ₹56 लेस। कब, इंस्टेड ऑफ मतलब बजाय, कब के किसी चेयर को एट अ गेन ऑफ 15%, 15% गेन के बजाय वो बेचे कितना 8% प्रॉफिट पर, तो 56 रुपीज कम मिलते हैं। तो बताओ चेयर का प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस क्या है। चलिए करते हैं। देखो यहां पर एक तो नंबर दे रखा है कि उसको कितने रुपए कम मिलने 56, और दो चीज परसेंटेज में दे रखी है कि चेयर को 15% प्रॉफिट की बजाय 8% प्रॉफिट में। जब हमने इंट्रोडक्शन वाला वीडियो बनाया था तो हमने बताया था हम कहां 100 मानते हैं। अगर सब कुछ परसेंटेज में दे रखा हो तो 100 मान लो, सब कुछ परसेंटेज में दे रखा हो, कोई एक नंबर दे रखा हो, जैसे इस क्वेश्चन में 2% 1 नंबर, तो 100 मान के हो जाएगा। अगर 3-4 परसेंटेज और एक से अधिक नंबर है, 2 नंबर भी हैं, कोई 2 डिजिट्स में नंबर आ जाए, डिजिट से मतलब नहीं 2 बार नंबर आ जाए, तो वो 100 मान के सवाल नहीं होता। उस कंडीशन में तो हम x ही मानते हैं। तो 100 मान के इजी हो जाता है, तो इसको हम 100 मान के कर लेते हैं। देखो पहले तो अगर MCQ क्वेश्चन आता है मैं ओरल भी बता सकता हूं, ये बहुत सिंपल है। कैसे, पहले आप ओरल समझ लो, फिर डिटेल में तो करने वाला हूं। क्या है, देखो कोई डीलर है, उसको 56 रुपीज कम मिलने हैं, ठीक है ना। कब मिलने हैं, अगर वो 15% के बजाय 8% प्रॉफिट पर बेचे। दोनों क्या है, सेम चीज है, या तो दोनों लॉस हो या दोनों प्रॉफिट हो। ये दोनों प्रॉफिट है, तो क्या करो, इन दोनों के बीच का आप डिफरेंस निकाल लो। कितना डिफरेंस हो गया, 15 में से 8 गया 7, यानी कि जो भी आ रहा है 7 रुपीज कम में मिल रहे हैं, तो कॉस्ट प्राइस है 100। 1 रुपीज कम में मिल रहा है तो 100/7, और 56 में कम मिल रहा है तो 56 7 से डिवाइड कर दो, तो आंसर आ जाएगा 800। ये तो मैंने आपको समझाया, मैं तुरंत करता, इसका डिफरेंस निकालता, 7 का डिवाइड इसमें कर देता, जो भी आता उसमें 2 जीरो आता, 8 और जो 0 800 आ गया। ये होता है शॉर्ट तरीका, यही से हम करने वाले हैं, बस हम डिटेल में थोड़ा लिखेंगे। ये कब बता रहा हूं, जब सेम हो। सेम से मतलब एक प्रॉफिट है तो दूसरा ही प्रॉफिट, या एक लॉस है तो ये भी लेस। इसका अलग भी आता है कि एक प्रॉफिट में है और एक लॉस में, तो फिर हम उन दोनों को ऐड करते हैं। जैसे यहां सब्ट्रैक्ट करा 7, उस कंडीशन में ऐड करते हैं और फिर इसी तरीके से निकाल लेते हैं। ओरल में MCQ में तुरंत निकालता है, कंपटीशन में इस टाइप के सवाल खूब आते हैं, तो ये तुरंत ओरल के ओरल हो जाते हैं। खैर, अब मैं इसको आपका कंपटीशन नहीं है, आपका MCQ नहीं है, आपको डिटेल में करना है, तो क्या करेंगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 19, let the
कॉस्ट प्राइस ऑफ क्या है, चेयर से टेबल थी, बड़े जल्दी भूल जाते हैं भाई, चेयर है। लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ चेयर ₹100। अब सेलिंग प्राइस निकालो दोनों पर, चाहे वो प्रॉफिट हो दोनों, चाहे दोनों लॉस हो या एक प्रॉफिट एक लॉस। पहला है 15% प्रॉफिट, तो एट 15% गेन सेलिंग प्राइस ऑफ चेयर क्या होगी, सेलिंग प्राइस क्या होती है, कॉस्ट प्राइस प्लस 100 मानने का फायदा ये होता है कि 100 का जितना परसेंट है वही, तो डायरेक्ट लिख दोगे 15, 100 मानने का फायदा यही है। तो 100 प्लस 15 कितना हो गया, जो 100 रुपए की चेयर है वो 115 रुपीज में सोल्ड करेगा, तो सेलिंग प्राइस निकला। अब वो आगे कितने पर कह रहा है, इंस्टेड ऑफ 8% प्रॉफिट, तो आप 8% प्रॉफिट पर भी आप सेलिंग प्राइस निकालो। एट 8% प्रॉफिट, अगेन एक ही चीज होती है, बताया था। सेलिंग प्राइस ऑफ शेयर क्या होगा, 100 प्लस 8, यानी कि ये आ गया 108 रुपीज। फिर हम क्या करते हैं, इन दोनों सेलिंग प्राइस के बीच का डिफरेंस निकालते हैं। डिफरेंस का मतलब जानते हो, बड़े में से छोटे को, यानी कि पहले में से बाद में। अगर बाद वाला नंबर बड़ा है, दूसरा नंबर छोटा है, तो डिफरेंस का मतलब होता है बड़े में से छोटे नंबर को हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो डिफरेंस बिटवीन बोथ सेलिंग प्राइस, डिफरेंस बिटवीन बोथ एसपी 115 माइनस 108 रुपीज आ गया 7। अब देखो, पहले मिल रहे थे 115 रुपए, अब मिल रहे 108 रुपीज, डिफरेंस आ गया 7, यानी कि इतने रुपए कम मिल रहे हैं। तब यूनिटी मेथड करेंगे। जब 7 रुपीज लेस मिल रहे हैं उसे, कौन है, डीलर है। इफ डीलर गेट ₹7 लेस देन कॉस्ट प्राइस ऑफ शेयर, हमने माना था 100, तो 1 पर कितना होगा और कितने लेस मिल रहे हैं, 56 पर निकाल देंगे। अब तो हमें सीधा सीधा यूनिटरी मेथड लगाना है, अप्लाई द यूनिटरी मेथड। तो लिखो डीलर गेट, डीलर था कौन सा सवाल पढ़ लूं, डीलर ही है, ओके। तो लिखो इफ, ओफो कितने बेचने वाले आते हैं वेंडर यहां पर। इफ डीलर गेट ₹7 लेस देन सीपी ऑफ चेयर इज, हमने मानी थी 100 रुपीज, ये सीपी है, जगह कम है इसलिए छोटा छोटा लिखा मैंने। तो इफ जितने डॉट डॉट मतलब अगर ₹1 लेस मिलेगा तो कॉस्ट प्राइस शेयर की क्या होगी, 100/7। और ये क्वेश्चन में दे रखा है कितने रुपीज लेस मिल रहे हैं, 56 रुपीज लेस, तो कॉस्ट प्राइस क्या होगी, 100 × 56/7, 7 बन जा 7 8 जा, तो 100 8 जा 800, तो ये सीपी ऑफ चेयर आ गया 800। कॉस्ट प्राइस ऑफ चेयर विल बी 800 रुपीज। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हम क्वेश्चन 23 करेंगे। क्वेश्चन 23 है, हेमा बॉट 2 पेयर ऑफ जीन्स फॉर ₹1450 ईच, यानी कि पहली भी इतने रुपए की और दूसरी भी इतने रुपए की खरीदी, तो टोटल कॉस्ट क्या आएगी, डबल कर देंगे, दोनों जीन्स की कॉस्ट समझ में आ गया। सी सोल्ड वन ऑफ देम एट अ गेन ऑफ 8%, उसको एक को तो 8% प्रॉफिट गेन पर बेच देती है, एंड द अदर अ लूज ऑफ 4%, और दूसरे को 4% लॉस पर बेचती है। फाइंड हर गेन और लॉस परसेंट इन द होल ट्रांजैक्शन, उसको कुल मिलाकर कितना लॉस परसेंट या गेन परसेंट हुआ ये हमें फाइंड करना है। तो चलिए करते हैं इसको। हम देखो ऐसे करते हैं, 2 जीन्स लिए तो पहले डालो फॉर फर्स्ट जीन्स, पहली जीन्स के लिए देखें, कॉस्ट प्राइस दोनों की दे रखी है, सेम है, तो सीपी तो दे रखी है इसमें 1450 रुपीज, और इसको गेन दे रखा है, इसको 8% गेन पर बेचा, तो सेलिंग प्राइस निकाल लो। सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला पता ही है आपको, मैं लिख देता हूं। सेलिंग प्राइस इक्वल टू क्या होता है, कॉस्ट प्राइस 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100, डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो कॉस्ट प्राइजेस की 1450, 100 प्लस गेन परसेंट दे रखा 8 अपॉन 100, तो कितना आ गया ये 1450 इंटू 108 अपॉन 100, ये 0 से 0 कैंसिल, ओके। 2 5 जा 10, 2 4 जा 2 से 5 बार कैंसिल, 5 से 5 2 जा 10, और 4 5 9 जा 45।
54 इंटू 29, ये मैं रफ कर लेता हूँ। 54 इंटू 29, 9 4 जा 36 और 9 5 जा 45 3 ये और मेरे 2 2 कवर 2 5 10 और 6 1566। तो ये मालूम पड़ गया कि पहली जीन्स उसने 1450 रुपीज की खरीदी, उसने इतने रुपए में बेची। इसी तरह सेकंड जीन्स का भी आप सेलिंग प्राइस निकाल लो। फॉर सेकंड जीन्स कॉस्ट प्राइस सेम है, दोनों के एक ही कॉस्ट पर खरीदी है, 1450 रुपीज। यहां लॉस है, कितने लॉस पर बेच रही है? 23 कहां चला गया? 4% लॉस पर। तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? फॉर्मूला है कॉस्ट प्राइस, ऊपर मैंने लिखा है, बस लॉस में क्या होता है? 100 माइनस लॉस परसेंट। तो कॉस्ट प्राइस 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100। देखते हैं कितना आ गया। 1450 इंटू 96 अपॉन 100। 0 से 0, 5 से कैंसिल हो गया, 5 2 जा 10, 5 9 जा और 5 से 2 बार और 2 से ये 48 बार। तो अब ये कितना आ गया? 29 इंटू 48। इसको मैं कर लेता हूं ऊपर। 29 इंटू 48, 8 9 जा 72, कैरी 7, 8 2 जा 16 और 70 23 और 4 9 जा 36 और 48 9, ऐड करें 2 9 3 1 2 9 3 1 1392 आ गया, 1392। तो सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट जीन्स इतनी है, सेलिंग प्राइस ऑफ सेकंड जीन्स इतनी है। तो दोनों की सेलिंग प्राइस निकाल लो। एसपी ऑफ बोथ जीन्स, क्योंकि हमें होल पर बताना है कितना प्रॉफिट हो रहा है कितना लॉस। पहला है 1566, दूसरी हमारे सामने दिखाई दे रही है, ये नहीं, ऐड कर दें तो कितने रुपीज आ गया? ये 628 9615 कैरी 1 53819 और 112 2958 रुपीज मैं इसमें दोनों जीन्स को बेची। खरीदी कितने की? कॉस्ट प्राइस और बोथ जीन्स, पहली और दूसरी दोनों सेम है, या तो 2 बार ऐड कर लो या 2 इंटू 1450, ये आपकी चॉइस है। तो 29 हो गए शायद, 14 14 28 और 2900 हो गया। 0 5 5 10 की 0 हासिल लगाए, 44289 और 112, ठीक है ना। सेलिंग प्राइस है इतना दोनों जीन्स का, कॉस्ट प्राइस इतना, सेलिंग प्राइस ज्यादा है तो गेन होगा। कैसे निकालते हैं? एसपी माइनस सीपी, तो गेन निकाल लो। तो ये तो क्लियर हो गया, गेन हो रहा है। गेन कितना हो रहा है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, कुल मिलाकर ओनली 58 रुपीज का गेन हुआ। परसेंटेज में पूछा है, गेन परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है? गेन जो 58 हुआ इनटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस। ये 58 कितनी जीन्स पर निकाला है? 2 पर, तो दोनों का कॉस्ट प्राइस लगेगा। ये गलती मत कर देना कि आप केवल एक से डिवाइड कर दो। तो 2900 से डिवाइड होगा, 2900 से 20 से 20 29 बन जा, 29 2 जा। तो कितना परसेंट गेन हुआ यहां पर? 2% गेन हुआ। अब ध्यान रखना, देखो परसेंटेज में बच्चे लोग करते क्या है कि एक ने कहा कि सर 8% प्रॉफिट हो रहा है, और देखने में ऐसा लगता है कि यहां से बोल रहा है ना, क्योंकि कॉस्ट प्राइस दोनों का सेम है। एक को तो 8% प्रॉफिट पर बेचा, एक को 4% लॉस पर बेचा। तो अगर हम 8 में से 4% लॉस घटा दें तो खाली 4% लॉस ही तो होगा, आंसर 4% लॉस आना चाहिए। लेकिन आंसर क्या, सॉरी प्रॉफिट आना चाहिए 4%, जो लग रहा है देखने में। आया कितना? 2। तो परसेंटेज में ये मत करना ओरली देख के लिख दो फटाफट कि देख, इस तरह ये होता है कि किसी कॉस्ट को हम 10% बढ़ा दें, बढ़ाने के बाद फिर हमने 10% कम कर दी, तो कॉस्ट पर क्या फर्क पड़ा? ज्यादातर बच्चे बोलते कोई फर्क नहीं पड़ा, जबकि अब कॉस्ट और कम हो जाएगी, 1% कम हो जाएगी। जैसे 100 थी, 100 का 10% थे तो 10, तो 100 में 10 बढ़ाए तो कितना हो गया? 110। अब 110 का 10% निकालोगे 11, 100 में से 11 सब्ट्रैक्ट करो तो 99, तो फायदा ही हो गया। अब 1 रुपया और कम हो गया ना। तो परसेंटेज का मामला विशेष होता है, ध्यान रखना। कुछ भी समझ में कर दो, सॉल्व करके देखना क्या है, नहीं दिमाग में क्या आता है। हम जब क्लास में कराते हैं बच्चे कहते हैं सर कॉस्ट प्राइस तो इतना ही है, दूसरी का भी कॉस्ट प्राइस कितना है? सेम है। एक को 8% लॉस प्रॉफिट पर बेच रहे हैं, दूसरे को 4% हम लॉस पर बेच रहे हैं। तो 8% प्रॉफिट है एक पर सेम कॉस्ट पर, दूसरे पर 4% लॉस है। तो कुल मिलाकर प्रॉफिट हुआ ज्यादा है, तो 8 में से 4 घटाए तो 4% प्रॉफिट होना चाहिए। देखने में लगता है सर कुछ सही लग रहा है, और जबकि आंसर कितना आया? 2%। इसी वजह से मैंने सवाल कराया, ध्यान रखना है ना।
परसेंटेज को निकाल के देखना, अपने अंदाज से मत कर देना कुछ भी। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 25। मैं इस तरह की क्वेश्चन कर रहा हूं कि हर टाइप का क्वेश्चन हो जाए, आपका पूरा एक्सरसाइज रिवीजन भी हो जाए। इससे पहले आपको अगर कोई जो मैंने क्वेश्चन रिवाइज नहीं कराया उसमें किसी में प्रॉब्लम आती है तो मैं सभी क्वेश्चन का लिंक नीचे डिस्कशन बॉक्स में देने वाला हूं। ये पूरा बुक कंप्लीट हो चुकी है ना। आप प्लेलिस्ट में जाके सारी क्वेश्चन देख सकते हैं, 6, 7, 8, 9 तक के सभी के, ICSE और CBSE की, RS अग्रवाल और NCERT सभी की बुक है ना। तो किसी प्रॉब्लम हो तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, मैं वैसे डिस्कशन बॉक्स में दे दूंगा लिंक। तो क्वेश्चन ये है, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ अ टीवी सेट, इस टाइप के एक सवाल में कल कराया भी था, इज इक्वल टू 6/5 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस। यानी कि सेलिंग प्राइस जो दे रखा है 6/5 क्या 1 से बड़ा है कि छोटा? एक ऐसा फंक्शन है, फंक्शन कह रहा हूं सॉरी, फ्रैक्शन, प्रॉपर की इम्प्रॉपर? इम्प्रॉपर हमेशा 1 से बड़ा। अगर न्यूमरेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर से 1 से बड़ा होता है। तो सेलिंग प्राइस 1 से बड़ा यानी कि टोटल कॉस्ट से ज्यादा है। तो ये तो क्लियर हो गया, सेलिंग प्राइस ज्यादा है तो प्रॉफिट हो रहा है ना। आगे लिखा भी है फाइंड द गेन परसेंट, कायदे से ऐसे लिखना चाहिए, फाइंड द गेन और लॉस परसेंट, नहीं तो बच्चों को क्लियर हो गेन हो रहा है तो पता भी चल जाता है, पता भी है कि नहीं कि कौन सी चीज बढ़ी है ना। तो यहां पर हमें गेन होना है, कितना परसेंट गेन है ये निकालना है। चलिए करते हैं। तो इन दिस क्वेश्चन इट इज गिवन सेलिंग प्राइस ऑफ टीवी सेट, SP ऑफ अ टीवी सेट किसके इक्वल दे रखा है? 6/5 ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी सेट। ओके, और कुछ नहीं दे रखा, और हमें यह बताना है कितना गेन परसेंट प्रॉफिट उसको हो रहा है, कितना गेन परसेंट हो रहा है, कितना प्रॉफिट परसेंट हो रहा है, या कितना गेन परसेंट हो रहा है ना। तो क्या करें, यहां पर हम CPU को एज्यूम करेंगे। क्या मान है, बात ही आती है, X मान लो, 100 मान लो, 1 रुपीज मान लो, 10 रुपीज मान लो, अपॉन में 5 है, 5 के मल्टीप्ल कुछ भी मान लो और कैलकुलेशन इजी हो जाती है। तो ये मैं 100 मान के कर दे रहा हूं सीधा। लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ आ टीवी सेट ₹100। प्रॉफिट परसेंट या गेन परसेंट के लिए हमें क्या चाहिए, गेन मालूम पड़ जाए और कॉस्ट प्राइस मालूम पड़ जाए, फॉर्मूला लगाई परसेंटेज निकला है। परसेंटेज से कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो हमने 100 मान ली तो कॉस्ट प्राइस तो मालूम पड़ गई। अब प्रॉफिट कैसे निकाला, वो यहां से निकालेगा। हमें क्या दे रखी है कि सेलिंग प्राइस ऑफ अ टीवी सेट इज इक्वल टू 6/5 ऑफ मतलब इनटू कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी, वो हमने मान ली 100। 5 से ये 20 बार कैंसिल और 26 जा 120 रुपीज, 20% प्रॉफिट हो गया सीधा सीधा। कैसे बताऊंगा, चिंता मत करो। सेलिंग प्राइस 120, कॉस्ट प्राइस 100, तो गेन कितना हुआ भाई? गेन होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, 120 माइनस 100 कितना आ गया 20 रुपीज। 100 पर जो भी प्रॉफिट होता है वो परसेंटेज में ही होता है, तो गेन परसेंट हो गया 20%। ओके, कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर कुछ कंफ्यूजन है तो सीधा सीधा फॉर्मूला लगा के देख लो। गेन परसेंट क्या होता है, गेन इंटू 100 अपॉन CP। गेन कितना आया भाई 20 इंटू 100 CP हमने कितना माना था भाई 100। तो फॉर्मूला लगा के देख लो। कंफ्यूजन है तो जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट लिख सकते हो। तो गेन परसेंट हो गया 20%। ओके, तो मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। अब ये लास्ट क्वेश्चन और कर रहे हैं हम, एक्सरसाइज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। तो ये दोनों पार्ट आप अच्छे से कर लीजिए तो आपकी पूरा एक्सरसाइज रिवाइज हो जाएगी। इसके अलावा अगर किसी भी पार्ट में आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो नीचे डिस्कशन बॉक्स में जाके उस वीडियो को आप देख सकते हैं। नाउ क्वेश्चन 33। द क्वेश्चन 33 इज अहमद बाय अ प्लॉट ऑफ लैंड फॉर 4,80,000। 4,80,000, हाँ 4,80,000 में किसी एक प्लॉट खरीदा उसने, किसने, अहमद ने। ही सेल 2/5 ऑफ इट एट अ लॉस ऑफ 6%। क्या हुआ, खूब बड़ा टुकड़ा था, उसमें से 2/5 पार्ट प्लॉट का बेच दिया, लेकिन वो लॉस में बेचा। कितना परसेंट लॉस हुआ,
सॉरी 6% लॉस हुआ, ओके, 2/5 पार्ट को बेचने पर। फिर पूछा है एट व्हाट गेन परसेंट शुड ही सेल द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द प्लॉट टू गेन 10% ऑन द होल। तो जो बचा हुआ टुकड़ा हुआ उसके पास, जो प्लॉट बचा, उसको कितने % प्रॉफिट पर बेचे कि टोटल पर 10% प्रॉफिट हो, जितना का भी खरीदा उसने उस पर 10% प्रॉफिट हो। तो कैसे करेंगे, चलिए पेपर पे डिस्कस करते हैं। यहां पर उसने कुल प्लॉट खरीदा कितने का, पहले तो ये लिख लो, कॉस्ट प्राइस ऑफ अ प्लॉट, ठीक है ना। अब वो दे रखा है हमें 4,80,000। कॉस्ट प्राइस ऑफ ए प्लॉट जो अहमद ने खरीदा 4,80,000 रुपीज का। अब बीच की सारी बात को भूल जाओ, भूल गए। लास्ट में क्या कर रहा है, कुल मिलाकर उससे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। आगे बीच में सवाल छूट गया, या आगे हो सकता है आप ऐसा है कि कुल होल ट्रांजैक्शन उसको लॉस हुआ हो, यहां पर प्रॉफिट है कितना, 10%। अगर आपने कोई आर्टिकल 100 रुपीज का खरीदा, उस पर आपने कुछ प्रिंट कर दिया, कुछ डिस्काउंट कर दिया, टुकड़ों में बेचा, मान लो कुछ 10 में बेचा, कुछ 5 में बेचा, कुछ 2 में, बहुत सारे टुकड़े के लिए बेच दिया ऐसा, लेकिन आपको कुल 10% प्रॉफिट चाहिए। तो जितने भी पार्ट्स में आपने बेचा उन सबकी कॉस्ट प्राइस क्या होनी चाहिए, सॉरी सेलिंग प्राइस क्या होनी चाहिए। जब आप 100 रुपीज का खरीद रहे हैं, 100 का 10% क्या होता है, 10, तो 10 रुपीज तो आपको प्रॉफिट चाहिए, तभी तो 10% प्रॉफिट होगा। तो 100 + 10 यानी कि वो 110 में बिकना चाहिए। सपोज करो आपने इसको 3 टुकड़े कर दिए, एक को 2 रुपए में बेच दिया, एक को 10 रुपए में बेच दिया, कितने हमारे पास आए, 13। चाहिए हमें कितने, 110। तो जो बचा रिमेनिंग पार्ट से कितने बेचोगे, 110 में से उसको माइनस कर दो। ऐसे ही ये करना है। हमने पहले तो कॉस्ट प्राइस ऑफ प्लॉट निकाल ली, अब इसकी सेलिंग प्राइस निकालें 10% पर। अगर हमें टोटल 10% गेन चाहिए तो कुल प्लॉट की सेलिंग प्राइस कितनी होनी चाहिए। तो सेलिंग प्राइस एट 10% गेन या 10% प्रॉफिट, फॉर्मूला ऊपर लिखा है, क्या होता है, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या है, 4,80,000 ब्रैकेट में 100 + गेन %। ये डायरेक्ट निकलाता है, वरना आप दूसरा तरीका जानती हो, इसका आप 10% निकाल लो, इसमें ऐड कर दो, वैसे ही कर सकते हैं, डायरेक्ट निकालो सीधा। सीपी ब्रैकेट में 100 + गेन % या प्रॉफिट % डिवाइडेड बाई 100। ये 20 से 20 कैंसिल, तो क्या हो गया, 4800 इंटू 100 + 10 करोगे तो 110। 1 2 3 30, तो ये आ गए। 11 से मल्टीपल कर दूं, 11 8 जा 88, कैरी 8, 11 4 जा 44 और 8 52। यानी कि जो प्लॉट अहमद ने 4,80,000 रुपीज में खरीदा, उससे 100% वो जब 5,28,000 बेचेगा तभी जाकर उसको 10% प्रॉफिट होगा। अब हुआ क्या, इसने 2/5 प्लॉट बेच दिया लॉस में। तो 2/5 प्लॉट की कॉस्ट प्राइस तो निकालो, कितनी होगी, इस कॉस्ट की 2/5 ही होगी। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 2/5 ऑफ प्लॉट, तो इसका 2/5 कर दो। बात समझ में आ रही है। मान लो आप कोई बिस्कुट का पैकेट लाए 10 रुपए का, आधा पैकेट की कॉस्ट क्या हुई, आधा करोगे तो 5 हो गई, 1/2 कर दो, है ना। उसको आपने लॉस में बेचा, आधी प्रॉफिट में बेचा, इस तरह का सवाल है। तो आधी प्लॉट की कीमत, सॉरी आधे बोल रहा हूं, 2/5 कॉस्ट निकालो प्लॉट की कॉस्ट, तो वो क्या होगी, इसका 2/5 कर दें। तो 2/5 इंटू 4,48,000, 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 9 जा 45, 3 कैरी 30 30, 5 6 जा 30 और 3 0, 96,000। लेकिन 2 से मल्टीपल हो रहा है, 200 200 220, 2 6 जा 12, कैरी 1, 2 9 जा 18 और 190। तो ये आ गई कितनी, 1,92,000 क्या कॉस्ट प्राइस। इतने प्लॉट को वो लॉस पर बेच रहा है, 6% लॉस पर। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 2/5 प्लॉट क्या होगा, इसमें से क्या करें, 6% निकाल के माइनस कर दो, या इस फॉर्मूले से निकाल दो, बस माइनस कर देंगे। तो सेलिंग प्राइस यानी कि जो बेचा उसने, एसपी ऑफ 2/5 प्लॉट वो ये एट 6% लॉस, क्या होता है फॉर्मूला, सेलिंग प्राइस
इक्वल टू होता है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या है 192,000 इन ब्रैकेट 100 माइनस लॉस परसेंट डिवाइडेड बाई 100। 20 से 20 कैंसिल, 1920 इंटू 100 में से 6 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 94 आया। इसको मैं मल्टीपल कर लेता हूं ऊपर 1920 कहां गया, हाँ 1920 इंटू 94 और ये मैंने कॉल करा तो आ गया 180,480 यानी कि 1,80,480 रुपये को भी बेच चुका। यहां तक आपको समझ में आ गया? थोड़ा बड़ा सवाल है लेकिन सिंपल है, दोबारा से देख लो। कुल प्लॉट 4,80,000 में खरीदा, इसको लास्ट में जाके कुल 10% प्रॉफिट चाहिए, तो इस पर 10% चाहिए, तो यानी कि इतनी कॉस्ट का प्लॉट वो कितने बेचेगा, हमने निकाला 10% प्रॉफिट पर 5,28,000 रुपीज। उसमें से 2/5 प्लॉट उसने बेच दिया, तो कितने बेचा वो हमने भी निकाला 6% लॉस पर, वो आया 1,80,480 रुपीज का। टोटल चाहिए थे हमें कितने 5,28,000, जिसमें से कुछ प्लॉट बेच के इतने रुपए आ चुके। तो जब रिमेनिंग प्लॉट है उसकी सेलिंग प्राइस क्या होगी समझ में आ रहा है? कुल हमें इतने रुपए चाहिए, इतने बेचना है, तो इसमें से इसको माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा सेलिंग प्राइस ऑफ रिमेनिंग प्लॉट। तो निकाल लो सेलिंग प्राइस ऑफ रिमेनिंग प्लॉट। टोटल यहां लिखता हूं 5,28,000 में बेचना था, जिसमें से 1,80,480 रुपीज का वो बेच चुका। तो बचे को कितने बेचेगा, सेल से सब्ट्रैक्ट करना है, 0 में से 0 जाएंगे 0 बचेगा, यहां बोरो लेंगे 10 में से 8 गया 2, यहां से बोरो जाएगा 9 रहेगा, 9 में से 4 गए 5, यहां 7 में से 0 गया 7, बोरो ले लिया 12 में से 8 गया 4 और 4 में से 1 गया 3, इतना आ गया 3,47,520 रुपीज। तो ये तो पता चल गया ये रिमेनिंग प्लॉट का सेलिंग प्राइस है। अब रिमेनिंग प्लॉट का कॉस्ट प्राइस क्या होगा, जो बचा वो खरीदा हुआ कितने का होगा बता सकते हो कैसे? टोटल खरीद रहा है 4,80,000 में और जो बेचा उसका कॉस्ट प्राइस था इतना 2/5, तो रिमेनिंग का कॉस्ट प्राइस क्या होगा 4,80,000 में से कॉस्ट प्राइस सब्ट्रैक्ट कर दें 2/5 का, जो कि कितना है 1,92,000। तो सीपी ऑफ रिमेनिंग प्लॉट, कॉस्ट प्राइस ऑफ रिमेनिंग प्लॉट। टोटल खरीदा था 4,80,000 का और 2/5 उसने बेचा, कॉस्ट प्राइस ऑफ 2/5 प्लॉट 1,92,000। तो इसको माइनस कर दें 1,92,000, तो कितने रुपए आ गए देखें, लास्ट के तो 30 ऐसे रहेंगे। अब बात आती है यहां 40 की है ना, तो बोरो लिया 10 में से 2 गया 8, ठीक है, यहां लगे 7, फिर बोलो 17 में से 9 गए तो 8 और यहां 3 में से बन गया 2,88,000। अब दिखाई दे रहा है कॉस्ट प्राइस है इतनी, सेलिंग प्राइस है इतना, तो पहले हम गेन निकालेंगे और गेन परसेंट निकालना है, निकल आएगा सही आंसर आ जाएगा। चलिए करते हैं। तो मैंने यहां लिख लिया सेलिंग प्राइस ऑफ रिमेनिंग प्लॉट इतना और कॉस्ट प्राइस ऑफ रिमेनिंग प्लॉट इतना। तो गेन कितना हुआ रिमेनिंग पर, गेन निकाल लो। गेन क्या होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। कितने रुपए हो गए लास्ट के 520, तो ये आ गए। अब यहां से देखें 7 में से 8 नहीं जाएंगे, बोरो लेंगे तो 17 में से 8 गए तो 9, यहां रह गया 3, फिर बोरो लिया 13 में से 8 गया 5 और ये 2 रह गया, तो 59,520 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। तो कितना परसेंट हो गया, गेन परसेंट निकालना, बच्चे हुए प्लॉट को कितने परसेंट पे बेच दो। गेन परसेंट क्या होता है, गेन इंटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस और मीनिंग प्लॉट है 288,000,123,123। 4 से कैंसिल हो जाएगा क्या, 8 से होगा, चलो 4 से कैंसिल कर रहे हैं पहले। 4 7 जा 28, 4 2 जा 8, क्योंकि लास्ट की 2 50 4 से हो रही तो 4 से कैंसिल हो जाएगा। 4 का डिविजन टेस्ट है ये। 4 बन जा 4, कैरी 1 19 19, 4 4 या 16, कैरी 3 3 5 35, 4 8 32, कैरी 3 3 2 32, 4 8 32, 8 से भी हो जाता। अब ये 4 से फिर हो रहा है, 4 से 4 बन जा 4
कैरी 3, 4 8 जा 32, 4 से देखो 4 3 जा 12, कैरी 2, 4 7 जा 8, तो यहां लिख दे रहा हूं मैं, ये आया 372 अपॉन 18%। अभी तो ये और हो जाएगा, अब 819 729 और 312, 3 से कैंसिल करता है सीरियसली, 2 से और 3 से हो रहा है यहाँ, तो 6 से हो जाएगा, 6 से करते हैं, 6 3 जा 18, 6 6 जा 36, कैरी 1, 6 2 जा, अब तो नहीं होगा, तो ये आया 62 अपॉन 3%, यानी कि 23 जा 60 और 20 होल 2 अपॉन 3%, यानी कि बचे हुए रिमेनिंग प्लॉट को वो कितने परसेंट गेन पर बेचे, 20 होल 2/3% गेन पर बेचेगा, तब जाके उसको वो प्रॉफिट होगा होल पर 10%। तो ये 10A आज पूरी रिवाइज हो गई, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं इसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे वो भी इसका फायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।